45 एंड 75। आपको ऐसा नंबर फाइंड करना है, ऐसा हाईएस्ट नंबर फाइंड करना है जो कि 45 और 75 दोनों को ही एग्जैक्टली डिवाइड जा सके उससे, है ना, यानी कि दोनों का कॉमन, दोनों का जो कॉमन हुआ तो आपको कॉमन फैक्टर, एग्जैक्टली डिवाइड चला जाता है तो वो कॉमन फैक्टर होता है, तो आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर किसका 45 एंड 75 का आपको पता लगाना है। इसलिए हम लिखेंगे सबसे पहले फैक्टर्स ऑफ 45। बच्चों अब हम यहाँ से क्या करेंगे, हमने ये सीखा है कि 1 तो सभी का फैक्टर होता है, ठीक है। अब हम देखेंगे 2, अगर लास्ट में 1 वाली जो डिजिट होती है उसमें इवन नंबर हो तो वो 2 से एग्जैक्टली डिवाइड जाता है, तो यहाँ इवन नंबर नहीं है बेटा, 5 इवन नंबर नहीं है ना, 3 नहीं जाएगा, तो हम यहाँ 2 नहीं लिखेंगे। इसके बाद हम देखेंगे 3 का बच्चों डिवाइड का रूल होता है ये 4 और 5 को प्लस करना, कोई भी डिजिट जो हमें दी गई है उसे प्लस करना, अगर वो जो आंसर आने पे हमारी जो डिजिट है वो 3 की टेबल में आती है तो हमारा राइट होगा। अब हम देखेंगे 4 + 5 इज इक्वल 9। अब आपको पता 9 आता है कि 3 की टेबल में आता है, इट मींस 45 में 9 का डिवाइड जाएगा तो इसका फैक्टर 3 भी होगा। अब हम देखेंगे 4 की टेबल में 45 आता है क्या, नहीं, हम क्या करके देखेंगे, डिवाइड करके देखेंगे, फिर 4 1 जा 4 0, फिर 4 1 जा 4, यहाँ हमारा 1 रिमाइंडर ले रहा है, इस इट मींस एग्जैक्टली डिवाइड नहीं हो रहा है तो 4 हम यहाँ नहीं लिखेंगे। 5 अगर 1 की डिजिट पे 0 या 5 होता है तो 5 से एग्जैक्टली डिवाइड होता है, तो यहाँ हम 5 लिखेंगे। 6 का डिवाइड देके देखो आप, 6 7 जा 42 और फिर अगर 6 8 चलेंगे तो 48 हो जाएगा, तो हम 7 जा से 42 में करके देखेंगे, माइनस किया तो हमारा 3 रिमाइंडर ले रहा है, मतलब एग्जैक्टली डिवाइड नहीं हो रहा, तो 6 भी नहीं है। 7 की टेबल में देखो 45 आता है क्या, नहीं आता, अगर उस टेबल में आता है तो वो एग्जैक्टली डिवाइड होगा, नहीं आता है तो हम यहाँ नहीं लिखेंगे। 8 की टेबल में भी नहीं आता, 9 की टेबल में आता है ना, 9 की टेबल में डिवाइड देके देखो, 9 की टेबल में 9 5 जा 45, ये एग्जैक्टली डिवाइड जा रहा है, मींस 9 इसका फैक्टर है। अब 10 नहीं होगा, 50 आता है उसमें, 11 में 44 होता है, नहीं होगा, 12 में भी नहीं होगा, 13 का डिवाइड भी नहीं जाएगा, 14 नहीं जाएगा, 15 तो हम यहाँ 15 लिखेंगे। 15 के बाद बच्चों 45 किसी भी टेबल में नहीं आएगा, डायरेक्ट हमारा आएगा 45 की टेबल में, तो इसलिए हम डायरेक्ट यहाँ क्या लिख देंगे 45। ओके, अब हम देखेंगे 75 को। 75 1 तो सभी का होगा ही, 2 इसमें भी नहीं होगा बिकॉज 1 में 5 है, 3 7 और 5 को प्लस करो कितना आता है, 12 आता है, 3 की टेबल में 12 आता है क्या, अगर आता है तो 3 से एग्जैक्टली डिवाइड जाएगा, आता है, ठीक है। 4 नहीं होगा, 4 का डिवाइड नहीं जाएगा इसमें, 5 लिखेंगे हम, 6 भी नहीं जाएगा, 7 भी नहीं जाएगा, 8 में भी नहीं जाएगा, है ना। 9 का डिवाइड करके देखो बच्चों, 9 की टेबल में 75 आता है क्या, नहीं आता, 10 में नहीं आता, 11 में नहीं आता, 12 में भी नहीं आता, अभी डायरेक्ट आता है बच्चों 15 में, ये हम यहाँ 15 लिख देंगे। इसके बाद ये आएगा 25 में, देन 75। अब इसमें बच्चों कॉमन क्या है, 1 3 और क्या कॉमन है, 1 3 5 कॉमन है ना, 5 देन 15, ओके, ये कॉमन है। अब आपको बताना हाईएस्ट कॉमन नंबर, हाईएस्ट क्या है इन सब में, हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ा क्या है, 15 है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे 15। तो इसीलिए हमसे क्या पूछा था, हाईएस्ट कॉमन नंबर पूछा था जो कि 45 और 75 से पूरा
और 24 का आपको फाइंड करना है। इसके लिए आपके पास फैक्टर्स होने चाहिए, उसमें से आप कॉमन फैक्टर्स निकालेंगे, फिर आपको पता चलेगा उनमें से कौन सा हाईएस्ट फैक्टर है। तो हम सबसे पहले फैक्टर्स ऑफ 12 लिखेंगे। सबसे पहले हमने ये सीखा है कि 1 सभी का फैक्टर होता है, इट मींस 1 तो आएगा ही, ठीक है। देन अब 2 का लिखने के लिए हम क्या करते हैं, ये जो 1 वाला डिजिट है ये इवन नंबर होना चाहिए। तो ये 1 वाला डिजिट हमारा 2 है, ये इवन है या ऑड है बच्चों? कौन सा इवन है, तो ये 2 का फैक्टर होगा, ये हमने 2 लिखा। 12 आता है 2 के टेबल में, 3 के टेबल में, है ना। अब अभी तक हमने 2 का लिखा, अब हम 3 से देखेंगे। 3 के टेबल में 12 आता है, इट मींस ये 3 का भी फैक्टर होगा, ओके। अब हम देखेंगे 4 के टेबल में भी 12 आता है, इट मींस ये 4 का भी फैक्टर होगा। अब 5 के लिए हमको पता है 1 वाला डिजिट क्या होना चाहिए, 0 या 5, ठीक है। तो अब हम 12 जो है 5 का फैक्टर नहीं है, क्योंकि यह 0 या 5 नहीं है। अब हम 6 देखेंगे, 6 के टेबल में 12 आता है ना, तो 6 भी इसका फैक्टर है। 7 में नहीं आता, अगर नहीं आता तो डिवाइड भी एग्जैक्टली नहीं जाएगा। 8 में भी नहीं आता, 8 में भी 8 से भी नहीं जाएगा इसका डिवाइड एग्जैक्टली। अगर डिवाइड एग्जैक्टली चला जाता है तो ही फैक्टर होता है, हमने पढ़ा है ना। 9 में भी नहीं, 10 नहीं होगा, 11 नहीं, अब जाएगा सीधा 12 से। तो हमने 12 तक लिखना है, ये हमने 12 लिखा, ओके। इससे आगे नहीं लिखेंगे। फैक्टर्स ऑफ 18, अब हमें 18 के फैक्टर्स फाइंड करने हैं। सेम वही तरीका, 1 सभी का होता है, देन 2 का हम देखेंगे। 8 क्या है, इवन है या ऑड है, इवन है, तो इवन है तो इसमें 2 का डिवाइड जाएगा, इसलिए हम 2 लिख देंगे, है ना। 18 है ना, 8 और 1 को प्लस करोगे 9, अब 18 को डायरेक्ट भी देख सकते हैं, 3 के टेबल में 18 आता है ना, है ना, तो 3 इसका फैक्टर है। 4 के टेबल में आता है क्या बच्चों, नहीं आता। अगर टेबल में 18 नहीं आता तो डिवाइड में तो एग्जैक्टली नहीं जाएगा, तो हम 4 नहीं लिखेंगे। इसके बाद हम 5 देखेंगे, यह क्या होना चाहिए, 0 या 5। 5 से एग्जैक्टली डिवाइड होने के लिए या 0 या 5 होना चाहिए, 1 वाला डिजिट। तो ये 1 वाला डिजिट क्या है, 8 है, 0 या 5 नहीं है, इससे 5 का डिवाइड नहीं जाएगा इसमें। 6 चीज़ 18, 6 के टेबल में 18 आते हैं तो 6 हम यहाँ लिखेंगे। और 7 में नहीं आता 18, 8 में भी नहीं आता है, 9 में आता है, 9 2 जा 18 होता है ना, तो 9 हम यहाँ लिखेंगे। इसके बाद हम देखेंगे और किसी में भी 18 नहीं आएगा, डायरेक्ट जाएगा वो 18 में, ठीक है। अब हम 24 का करेंगे, इसमें भी 1 हमें लिखना ही है, ठीक है। 2 का देखने के लिए 1 वाला डिजिट देखेंगे, ऑड या इवन है, इवन है ये तो मतलब 2 का जाएगा, ये 2। 24 3 के टेबल में आता है तो हम यहाँ 3 लिख देंगे। 4 के टेबल में आता है, यस, 6 टाइम पे आता है, 4 6 24, तो यहाँ 4 भी लिखेंगे। 5 में तो होगा ही नहीं क्योंकि यहाँ पे 0 5 नहीं है। 6 का टेबल बोलो, 6 4 जा 24, तो 6 भी होगा। 7 में नहीं जाएगा, 7 में जो 7 7 2 जा 14, 7 3 जा 21 नहीं जाएगा, 8 पे जाएगा, 8 3 जा 24 होते हैं। 9 में नहीं जाएगा, फिर किस में जाएगा, डायरेक्ट जाएगा 12 में। 12 2 जा क्या होता है, 12 2 जा 24। इसके बाद हम देखेंगे डायरेक्ट जाएगा 24 से, ठीक है। अब इनमें बच्चों कॉमन क्या है, 1 सभी में कॉमन है तो ये हमने 1 लिख दिया, ठीक है। देन 2 सभी में कॉमन है तो ये हमने 2 लिखा। 3 भी, 4 इसमें और इसमें 4 है बट इसमें नहीं है तो हम नहीं लिखेंगे। 5 पे है कि हम 6 का देखेंगे, 1 2 3 तीनों में 6 है तो यहाँ 6। इसके बाद हम देखेंगे 12, यहाँ है बट यहाँ बीच में नहीं है, यहाँ भी है तो नहीं होगा। 18 भी सब में नहीं है, जो कॉमन है 1 2 3 6, ये तो हमारा कॉमन हो गया। अब इनमें से आपको हाईएस्ट बताना है, सबसे बड़ा कौन सा है 1 2 3 6 में, सबसे बड़ा है 6, तो हम यहाँ 6 लिखेंगे, ओके। इस तरह से आपको सॉल्व करना है। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे, जिसमें आपको क्वेश्चन जो है आपकी बुक से नोट करना है। मैं क्वेश्चन रीड कर रही हूँ, 6 क्वेश्चन आपको होमवर्क में साथ सॉल्व करना है, ठीक है। मैं रीड करती हूँ क्वेश्चन, आप सब ध्यान से सुनेंगे और अपनी नोटबुक में लिखना भी है। 2 मिल्क कंटेनर्स filled with
20 liters and 30 liters of milk respectively. What will be the greatest measurement of container that can measure total milk of both container exactly? अब आपने अपने पास क्या है, 2 मिल्क कंटेनर है, एक तो 20 लीटर और एक 30 लीटर। आपको ये बताना है कि ग्रेटेस्ट जो आपको क्या बताना है, ग्रेटेस्ट मेजरमेंट बताना है ना, क्या बताना है, ग्रेटेस्ट मेजरमेंट बताना है कंटेनर के लिए, ठीक है। ग्रेटेस्ट मेजरमेंट आपको बताना है टोटल मिल्क के लिए, है ना। क्या फाइंड करना है आपको, ग्रेटेस्ट मेजरमेंट। अपने पास 2 कंटेनर से 20 और 30 लीटर का आपको ग्रेटेस्ट मेजरमेंट बताना है दोनों ही मिल्क कंटेनर के लिए। तो आपको क्या करना होगा, जब भी हमसे ग्रेटेस्ट, हाईएस्ट ये सब पूछा जाए तो हम HCF निकालते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। उसके लिए हम क्या लिखेंगे, फैक्टर्स लिखेंगे, फैक्टर्स ऑफ 20। तो 1 तो सभी का फैक्टर होता है, इवन नंबर 1 प्लस 2 का भी होगा 20। 3 के टेबल में नहीं आता तो 3 का नहीं होगा। अब हम 4 से देखेंगे, 4 के टेबल में 20 आता है तो इट मींस 4 से एग्जैक्टली डिवाइड होगा, तो यहाँ हम 4 लिखेंगे। 5 के टेबल में भी आता है तो 5 से भी एग्जैक्टली डिवाइड होगा। 6 में नहीं आता, 7 में नहीं आता, 8 में भी नहीं आता, 10 में अब डायरेक्ट हमारा आएगा 10 के टेबल में आता है 20, तो यहाँ हम 10 लिखेंगे, देन 20 की 50 टेबल, ठीक है। ये हमको आइडिया लगाना पड़ेगा कि किसके टेबल में आता है, और अगर नहीं लगा सकते हो तो हमको एक एक को डिवाइड करके देखना होगा, ठीक है। अब हम 30 का करेंगे, 1 30 में आता है, इवन नंबर है तो 2 का जाएगा, 33 के टेबल में आता है तो 3 का भी जाएगा, 4 का डिवाइड देके देखो, 4 7 जा 28, यह हमारा रिमाइंडर 2 रह रहा है तो ये नहीं जाएगा, ठीक है। अब हम 5 से करके देखेंगे, 5 6 से 30 तो 5 से जाएगा 6 5 का भी 30 होता है, 6 से भी जाएगा, 5 6 से 30, 6 5 से 30 ही चला जाएगा। देन 7 में नहीं आता, 8 में नहीं आता, अभी डायरेक्टली आता है 10 में, तो हम यहाँ 10 लिखेंगे, देन 15, देन 30 सेल्फ हो जाएगा, ठीक है। अब हमें एक जैसे कॉमन लिखना है बच्चों, या कॉमन फैक्टर। कॉमन क्या है, 1 यानी कि जो दोनों में आ रहे हो, 2 5 है, देन 10, ये हमारा कॉमन है। अब इसमें हाईएस्ट क्या है, हाईएस्ट 10 है हमारा, ये हमने 10 लिख दिया। अब हमारे पास ग्रेटेस्ट मेजरमेंट आ चुका है, therefore greatest measurement of a container that can measure total milk of both container exactly, है ना। क्या बोल रहा है ये, therefore greatest measurement of a